हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चलिए चलते बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। कल के एनालिसिस करने से पहले आज के मार्केट की तरफ एक नज़र डालते हैं। गाइज, हमने कल वीडियो बनाई थी, इसमें कहा था ये जो मैग्नेटिक जोन है बैंक निफ्टी में, जो हमने एक ट्रेड प्लान किया था, अगर प्राइस इसके नीचे, अगर मैग्नेटिक जोन के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे देती है और मैग्नेटिक जोन के पास आ जाती है तो हमें वहाँ पे एक सेलिंग का मौका मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से एक मैग्नेटिक जोन के ऊपर प्राइस गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे आया, वहाँ से मैग्नेटिक जोन के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। उसी वजह से प्राइस बिल्कुल मैग्नेटिक जोन से 37,010 के पास आ गई। गाइज, ये इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। हमारे पास जब भी हम ट्रेड करते हैं, हमारे पास 2 से 3 ट्रेड प्लान हमारे पास होने चाहिए। वह जो हमारा दूसरा ट्रेड प्लान था यही था, उसी प्रकार से आज वर्क हुआ है ट्रेड प्लान। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ है। गाइज, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में यहाँ पे देखिए, निफ्टी में एक ट्रेड प्लान किया था। हमने कहा था कि अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग दे देती है और मैग्नेटिक जोन के ऊपर आ जाती है तो वहाँ पे हमें एक बाइंग का मौका मिलेगा, जो प्राइस को लगभग 17,535 के पास लेके जाएगा। गाइज, इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। कभी भी जो लेवल्स हम देते हैं वो लेवल्स बहुत ही प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाले हुए होते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनने की लगभग 80% की क्षमता होती है उनके अंदर। इसी वजह से वो लेवल्स वर्क होते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक जोन की बात करूँ, अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर रहती है, कभी भी मैग्नेटिक जोन के ऊपर प्राइस अगर रहती है तो उसके लिए मैग्नेटिक जोन एक सपोर्ट का काम करता है। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे है तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम मैग्नेटिक जोन करता है। एक प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसी वजह से प्राइस वहाँ पर अटकती है बार बार। तो गाइज, चले चलते कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो हम शुरुआत निफ्टी से करते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है निफ्टी के अंदर। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के ऊपर है, तो इसका मतलब यही है कि प्राइस में एक बुलिशनेस है। अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लैट भी ओपनिंग हो जाता है और प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर चला आता है तो हमारे लिए एक जगह यहाँ पर बन रही है 17,420 से लेकर 17,540 की जो जगह बन रही है। यहाँ पर एक ट्रेड का हमें एक ट्रेड इनिशिएट यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेडर्स के लिए मैं ये जगह दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ऊपर वाले टारगेट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर जो आम पब्लिक है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जिसे मैं एक रिटेल ट्रेडर बोलता हूँ, जो जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहाँ पे ट्रेड करूँगा, अगर प्राइस इस डे हाई के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देती है और डे हाई के ऊपर सपोर्ट लेने को आ जाती है प्राइस, तो वहाँ पर मैं एक बाइंग करूँगा जो प्राइस को 17,700 के पास लेके जाएगा। मेरी बाइंग की जगह यही रहेगी। हम यहाँ पर 3 ट्रेड डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ, प्राइस अगर कल गैप डाउन ओपनिंग दे देती है और मैग्नेटिक जोन के नीचे चली जाती है, यहाँ पर अगर वो मैग्नेटिक जोन के नीचे चली जाती है तो प्राइस बिल्कुल ये जो गैप यहाँ पर बना हुआ है वो गैप को फिलअप कल जरूर करेगी प्राइस। अगर कल प्राइस नीचे गिरती है तो ये गैप बिल्कुल भर देगी गाइज। तो मैग्नेटिक जोन के ऊपर आप ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक जोन है 17,380 से लेकर 17,420 के रेंज में एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो प्राइस के लिए पहला टारगेट रहेगा 17,540 और दूसरा टारगेट रहेगा 17,700। तो यहाँ पर मैं 3 ट्रेड दे रहा हूँ। पहला ट्रेड यही रहेगा, अगर प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे देती है और डे हाई के पास अगर प्राइस सपोर्ट लेने के लिए आ जाती है तो यहाँ से 17,540 से लेकर 17,700 की एक ट्रेड दे रहा हूँ। और दूसरा ट्रेड यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर प्राइस यहाँ से गैप डाउन या फ्लैट भी ओपनिंग देके मैग्नेटिक जोन के पास आती है तो ये बिल्कुल 17,540 के लिए एक टारगेट रहेगा। गाइस, बाइंग के लिए ये 2 ही ट्रेड दे रहा हूँ। और थर्ड ट्रेड मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर प्राइस यहाँ से गैप डाउन, अगर प्राइस ओपनिंग दे देते हैं मैग्नेटिक जोन के नीचे चली जाके दोबारा से मैग्नेटिक जोन पे चले आते तो वहाँ पे हमें एक सेलिंग का मौका मिल सकता है। ये 3 ट्रेड मैं आज कल के लिए निफ्टी में दे रहा हूँ। ये ट्रेड को आप वॉच करना। मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ आप लेवल्स पे वॉच करिएगा। लेवल्स के ऊपर या नीचे प्राइस ओपन हो रहे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल प्राइस ये जो ट्रायंगल पैटर्न है उसके अंदर एक कंप्रेस हो गए। कल प्राइस यहाँ से ओपनिंग दे देती तो बहुत फास्ट मूवमेंट 17,700 के पास हो जाएगी।
अगर मैं बात करूँ टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स देखिए बिल्कुल 60 के लगभग, थोड़ा सा 60 के नीचे है, लगभग RSI 50 के पास है, तो इसमें देखने वाली कुछ बात नहीं होगी। अगर कल प्राइस, अगर मैं बात करूँ RSI की, तो आप यहाँ पर RSI को देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ RSI की, अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे चली जाती है और उसी के साथ RSI 40 के नीचे चला जाता है, तो यहाँ से एक प्राइस फास्ट मोमेंटम करेगी जो गैप फिल कर देगी ये। तो RSI को बस इसी तरीके से देखिएगा, अपर साइड की मूवमेंट होती है तो तभी आप RSI को मत देखना। अगर RSI मैग्नेटिक जोन के नीचे चला जाता है और प्राइस एक्शन बनाने लगती है प्राइस, तो आप RSI को चेक करना। अगर RSI 40 के नीचे दिखाई देता है तो आप ये समझ लेना ये गैप अप बिल्कुल फास्ट तरीके से भर जाएगा, यहाँ से फास्ट मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए चलते, ये थी मेरी तरफ से निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे देखते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मैं निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिल रही है। अगर कल प्राइस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए अगर कल प्राइस गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है या फ्लैट भी ओपन हो जाती है और प्राइस मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है, तो यहाँ से मुझे एक सेलिंग का मौका मिल रहा है जो 37,230 से लेके 36,860 के पास है। एक बड़ी रेंज मुझे यहाँ पर खुली हुई है, यहाँ पर मिलेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है और दोबारा मैग्नेटिक जोन के पास चला जाता है, तो वहाँ से एक सेलिंग का मौका मिलेगा। जो प्राइस, ये जो गैप बना हुआ है प्राइस के अंदर 2 दिन से, वो गैप बिल्कुल फिलअप कल मार्केट करेगी। अगर कल मार्केट गिरती है तो, अगर कल मार्केट अगर गिरती नहीं है और मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो जाती है यहाँ पे, तो गाइज एक ध्यान में रखना, अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर चली आती है और हायर लोज यहाँ पे बनाने लगती है, तो समझ लेना प्राइस बिल्कुल 770 के लिए ही 37,700 के पास ही चली जाएगी। लेकिन मैं कल सेलिंग के लिए देखूंगा, क्योंकि मेन ट्रेंड अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की, तो डाउन ट्रेंड में तो मैं बाइंग के मौके थोड़ा सा कम सर्च करूंगा। अगर मुझे सेलिंग का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर वहां पर सेल करूंगा, क्योंकि बाइंग के लिए जब भी हमें ट्रेंड के साथ काम करना है, जब हम ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ट्रेंड के साथ काम करना सही होता है, क्योंकि ऑप्शन के लिए जो थीटा डीके होता है वो काम करता है, डेल्टा इफेक्ट करता है। तो उसी वजह से हमें ट्रेंड के साथ काम करोगे। अगर आप बायर हो तो आपके लिए डेल्टा एक बहुत बड़ा फ्रेंड है आपका। अगर वो आपके साथ रहना चाहता है तो आपको अगर उसको साथ में रखना है तो आपको ट्रेंड के साथ काम करना पड़ेगा। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, तो आप डेल्टा को छोड़ के काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, अगर डाउन ट्रेंड है और हमें ट्रेंड यहाँ से मिल जाता है एक सेलिंग का मौका, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिएगा 36,500 से लेके 37,230 की रेंज, लगभग 700 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ पर खुली मिल रही है। तो हमें कल सेलिंग के लिए मैं देखूंगा, अगर मुझे सेलिंग का मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे ज़रूर ट्रेड करूँगा। तो बैंक निफ्टी में मैं 2 ट्रेड दे रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। अगर प्राइस यहाँ से कहीं से ओपन होके या मैग्नेटिक जोन के ऊपर ओपन हो जाती है और प्राइस इस तरीके से मैग्नेटिक जोन के ऊपर चली आती है और एक प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें दिखाई देता है, तो हम यहाँ से 37,700 के लिए ट्रेड करेंगे, उसको बाइंग का ट्रेड करेंगे। लेकिन बाइंग का ट्रेड करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आपका रिस्क टू रिवर्स वहाँ पे बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। तो गाइज मेरी माने तो मैं यही कहूँगा, यही सलाह दूंगा कि आप सेलिंग के मौके देखिएगा। अगर डाउन ट्रेंड में आप फॉल इन मार्केट मिलता है तो वहाँ पर आप ट्रेड जरूर करना। तो मैं दूसरे ट्रेड की यहाँ पर बात करता हूँ। प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग दे देती है या यहाँ पर कहीं पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे के मैग्नेटिक जोन के पास अगर प्राइस चली आती है, तो वहाँ से मैं एक सेलिंग का चांस देखूंगा। जो प्राइस को 36,860 पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 36,620 और 36,500 का रेंज। मैं 36,000 जो गैप है, जो ये गैप है, उसके लिए मैं कल जाऊंगा ट्रेड करने के लिए। अगर कल फॉलिंग मार्केट मुझे मिल जाता है, यहाँ पर अगर प्राइस मिल जाती है, तो मैं बिल्कुल इसी रेंज के लिए ट्रेड करूँगा गाइज। तो आपके चार्ट पे लेवल ड्रॉ करके रखना। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए प्राइस बिल्कुल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर लोअर हाइज यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो कल ऐसा भी हो सकता है प्राइस यहाँ से दोबारा से इस रेंज में दोबारा चली आए।
तो गाइज इस प्राइस एक्शन को आपको समझना जरूरी होगा। अगर कल जो ये पैटर्न यहाँ पर बना है, ये पैटर्न यहाँ पर बना है, तो कल ये भी बन सकता है, यहाँ से कहीं से ओपन होके प्राइस इस तरीके से इस रेंज में चली आ सकती है। जो ये पैटर्न है दोबारा से यहीं पे रिपीट हो सकता है। तो ये लेवल्स को आप ध्यान में रखना, ये प्राइस एक्शन को आप समझना है किस तरीके से वर्क हो रही है। यहाँ पर आप अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लोअर हाइज बननी शुरुआत हो रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसी तरीके से एक लोअर हाई अगर यहाँ पर मुझे मिल जाता है तो बिल्कुल प्राइस अपने मेन ट्रेंड में चली आएगी और प्राइस बिल्कुल 36,620 से लेके 36,500 के रेंज में बिल्कुल चली आएगी। तो कल का मार्केट की ओपनिंग देखना बहुत सही बात होगी, क्योंकि वहाँ से ही हमें पता चलेगा ट्रेंड कहाँ पर है और क्या ट्रेड करना चाहिए। तो कभी भी हमें 2 से 3 ट्रेड प्लान लेके चलना चाहिए। हमें मार्केट के साथ चलना है, हमें मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। मार्केट का प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, हमें बस मार्केट के साथ चलना है। अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो मुझे ऊपरी लेवल पे कहाँ पे ट्रेड करना है ये पता होना चाहिए। अगर मार्केट नीचे चल रहा है तो हमें मार्केट के साथ चलना है, नीचे के लेवल्स मुझे पता होने चाहिए कि मुझे कहाँ पे ट्रेड करना है। तो गाइस प्राइस एक्शन को समझेगा, प्राइस एक्शन आपके अगर समझ में आ जाती है तो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। तो ये थी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो लेवल्स को वॉच करना है, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। एक मैग्नेटिक जोन का बताना भूल गया मैं। मैग्नेटिक जोन एक ऐसा जोन है, अगर प्राइस यहाँ पर नीचे से ऊपर आने की कोशिश करती है तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलता है। प्राइस अगर कल मैग्नेटिक जोन के पास जाने की कोशिश करेगी तो वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वैसे इस लेवल्स को आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।